बीमारी जाता भोकाल पेट में कंकाल लागे चेहरा, बीमारी जाता भोकाल पेट में कंकाल लागे चेहरा, मजदूर बन के कामती हाजिरा जानवर माफिक रहीला, मजदूर बन के कामती हाजिरा जानवर माफिक रहीला। आवा आवा सुन जावा पिछड़ा जाकर कहानी, मरने जुलूस खातिर होए गाँव बागान में कैसा नहीं। आवा आवा धन करेला सरकार, खाए को अधिकार मानवाधिकार धन करेला सरकार, पिए के पानी घर के रेबा पेटी हाल होता खबर। आवा आवा देखी जावा पिछड़ा जाके कहानी, मरने जुलूस खातिर होए गाँव बागान में कैसा नहीं। आवा आवा सुनी जावा पिछड़ा जाके कहानी, मरने जुलूस खातिर होए। लेकिन बाकी जो ट्रेड यूनियन के साथी थे वो नहीं आ पाए। श्रीलंका के साथी यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ लेबर के जो आने वाले थे उनको 2 दिन पहले वीजा नहीं मिला। हमारी यूनियन वो कोशिश में है, हमारी उम्मीद है कि वो और जिला फेडरेशन ऑफ लेबर के साथी यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के पहले हमारे साथ जुड़ेंगे। शायद साथियों को पता होगा कि नेपाल में का नाम चुनाव था, इस कारण नेपाल के साथी नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम जरूर, अभी तक परिणाम निकला नहीं है, हम जरूर ये इस सोच में है कि वो चुनाव में सफल रहेंगे और इस हमारे साथ कॉन्फिडेंस में जो एक नेपाल की सबसे बड़ी ताकत देने वाली प्रगतिशील धारा है। 3 बड़े मुद्दों को 4 बड़े मुद्दे हैं और 4 मुद्दे के सामने हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा है, हमारी क्या सोच रही, क्या कमजोरी रही है, कहाँ रही उसके बारे में। पहली बात जो आमतौर पे सबसे बड़ा मुद्दा है, एकदम आज पूरे दुनिया के आईएलओ की रिपोर्ट ने साबित कर दिया, आज ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है जो ये नहीं कहती है कि इस साम्राज्यवादी विषय का, यह साम्राज्यवादी का जो पूरे दुनिया भर का वैश्वीकरण हुआ है, इस वैश्वीकरण के कारण से ऐसा कोई भी दुनिया का कोई भी हिस्सा नहीं है जहां लोगों की आमदनी की क्षमता कम नहीं हुई। यानी हमारा वेतन का हिस्सा हमारे राष्ट्रीय अर्थतंत्र के अंदर और हमारे लोगों का जो इनकम है, ये दोनों ही पूरे दुनिया भर में एक कटौती में आ गई है। और कटौती कितने हद तक पहुंच गई है कि उस कटौती के कारण से उस पूंजीपति व्यवस्था को अपने सामान अपना बाजार में बेचने की उसकी क्रय शक्ति खत्म हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि आईएलओ ने भी इस बात को ध्यान से रखा है, आईएलओ ने भी स्वीकार किया है कि इसे कहते हैं कि पुनर्विघटन यानी पुनर्डिस्ट्रीब्यूशन का गोल जो है वो मजदूर आलम पे फिर से आना चाहिए। आफ्टर 2 decades आईएलओ has come to the conclusion in a very affirmative way that there is a global responsibility and agency for the working class for redistribution। यानी हमें एक उस माहौल से हम लोग अपना चर्चा करना चाहते हैं जिस माहौल से हम इसको कर सकते हैं। इसलिए हमारे वेतन की लड़ाई को हम इसको कैसे व्यापक बनाएं वो हमारी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। हम लोग वेतन की लड़ाई एक हिस्सा ये होता है कि हम अपने वेतन की बात करें, मगर इंडिया की सोच जो आपकी रिपोर्ट में पहले है कि हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग अगर वर्ग की लड़ाई को करना चाहते हैं तो जो ट्रेड मूवमेंट आज आपका तैयारी है, मगर हमें मिनिमम वेज और लिविंग वेज, इन्हें न्यूनतम वेज देश के सभी लोगों को मिले। ये लड़ाई करे बिना हम लोग हकीकत में पूरा जो है ये जो हम इसका जो पूंजी के सामने जो आक्रमण है, पूंजी के सामने जो हमारा चुनौती है, वो चुनौती में इससे हमारी पूरा जो पिछले 2-3 साल का अनुभव रहा है, हम लोगों के बहुत अनुभव रहे हैं और हम लोगों के सोच को हम लोग जमीन पर ले जाने में कम सोच को ले जाए। सोच ये है कि वी हैव टू कंट्रोल आवर मिनिमम। हम मिनिमम वेज केवल अपने फैक्ट्री की बात नहीं, मगर अपने शहर के अंदर, अपने राज्यों के अंदर और अपने उद्योग के अंदर हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम किस तरीके से Then we have Mr. Karamat Ali ji.
is from Pakistan. He is the leader of Pfizer. I invite him on the stage. Tom is from Pakistan. He is the leader of Pfizer. Pilot. It looks like Okay. Inmate and I now invite Comrade Mata to be レランナマサミチワサダベレロレインジャパン親愛なる皆さん、全労連120万組合員を代表しまして、皆さんにご挨拶を申し上げるともに、大会の成功を祈念いたします。それと同時に、マルチ鈴木の労働者の戦いに、全労連は強く連帯するものがあります。Dear friends, on behalf of the 1.2 million membership of the Noren, I bring you greetings and send our friend in NTUI our best wishes for grand success of the National Assembly. On this opportunity, the Noren also expresses our solidarity to multinational workers' struggle. 毎日の暮らしの中で、世界の労働者は厳しい困難に直面しています。そうした状況の中で、労働者の権利と利益を擁護するために、労働組合運動の効果的な友好関係を発展させることが極めて重要であります。私たちは NTUI の皆さんと最近闘争を発展させ、またマルチ鈴木の労働者やバングラディッシュの被服産業労働者の連帯して戦っていることをよく知っております。皆さん、インド内外の労働組合及び社会的な運動と強靭かつ広範な連帯を作り出しています。As workers around the world face incredible difficulties in their everyday life, it's very important for trade union movement to develop effective international solidarity in order to defend the rights and interests of workers. The Noren respects NTUI for developing a movement for a just minimum wage, as well as struggles with multi-Suzuki automobile workers and Bangladesh garment workers. The Noren knows that the NTUI has built strong and broader solidarity with other unions and social movements, both home and abroad. In Japan, the Abe administration made clear that it will turn Japan into the easiest country for corporations to do business, providing its economic growth policy. The policy includes participation in the Trans-Pacific Partnership free trade talks, domestic market opening to foreign multinational firms through easing labor law regulation and restriction of investment speculation. The policy also insists on acceleration of infrastructure exports, including nuclear power plants. By contrast, the plans called for the workers and the public in general to endure more hardships, ostensibly to reduce the nation's finance through increasing the consumption tax and major cutbacks in social services. There are a slew of measures dedicated to prospering the large corporations while destroying people's livelihoods. The Noren strongly protests the Abe Cabinet's growth policy and opposes its implementation. 皆さん、NTUI と全労連はどちらも労働者に根ざして人権を尊重し、反労働者的な政策を戦っています。全労連はNTUI のそしてその組合の皆さんの戦いに敬意を表します。私たちともに高い賃金を勝ち取り、効果的な団体交渉と公正な社会保障制度を確立し、公正な所得の再配分システムを構築し、NTUI and the Noren have made efforts to develop a society based on recognition of the working people and respect for human dignity.
fighting against anti-worker policy. We commend NCUI and its members for your hard work. We shall work harder to win high wage, to establish effective collective bargaining system and fair social protection system, to create fair income redistribution system, and to develop decent economy. We extend our solidarity for which we work together to defend the rights of workers. Say on behalf of the over 20 million food workers in the United States and 11 million workers in the United States, that I am honored to be invited here by NCUI to represent them. As ill-fitting of a representation as I am, I do want to say that we are fighting for the same things, that we at the United Worker Congress and at NCUI stand together against the tyranny of class oppression, a tyranny that has been building for the last 2 decades to exert all of its power, all of its might on working people, like all of us in this room and all of the people that I represent that are back home, who are often, even though they're living in a so-called first world country, often living in poverty, living in substandard, squalor conditions. And so I do want to say we are brothers and sisters. The working people of this world know that we stand shoulder to shoulder, and that it isn't easy, especially in a new era of global capitalism, that it has reorganized itself in efficient and ever so militaristic ways to fight together. But we, together with you all, NCUI, United Workers Congress, Food Chain Workers Alliance, we will actually... NCUI की लीडरशिप यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए डेलीगेट्स इन मीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत खुशी है आपके इस GA में आने की। बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मुझे बहुत सालों से काम करने का मौका मिला है। खंगा पर बैठे हुए हैं हम लोग कोई 20 साल पहले। पब्लिक सेक्टर जब प्राइवेटाइज हो रहा था तो हम लोगों ने एक साउथ एशियन कोशिश की थी कि हम इकट्ठे होकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और प्राइवेटाइजेशन को हम काउंटर कर सकें वर्कर्स के कलेक्टिव इनिशिएटिव्स के जरिए। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मुझे पिछले सालों में काम करने का मौका मिला है। आप अक्सर यहाँ सब लोग बात कर रहे हैं दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। मेरे ख्याल में जो फंडामेंटल सवाल है दुनिया भर की वर्किंग क्लासेस के सामने और सबसे ज्यादा यहाँ जो साउथ एशिया के वर्कर्स हैं उनके लिए फंडामेंटल इशू ये है कि हम एक बात छोड़ दें, लेकिन ये 2 मुल्कों के हुक्मरान पूरी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं। अक्सर लोग पागल हैं जो हुक्मरान हैं। आप इनकी बातें सुने इलेक्शंस कैंपेन में, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, अगर वो 1 घंटा बोलेंगे 1 मिनट के लिए पीस के बारे में बात नहीं करेंगे, लड़ने के बारे में बात करेंगे, दूसरों को दबाने के बारे में बात करेंगे, लोगों को आपस में लड़ाने की बात करेंगे और जितना ज्यादा पोलराइजेशन समाज के अंदर कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। जब लोग आना चाहें उनको वीजा नहीं देंगे। दुनिया भर से चोर, स्मगलर, डाकू जितने भी हिंदुस्तान आना चाहें वो मजे से आ सकते हैं, जितने पाकिस्तान जाना चाहें मजे से जा सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत कश आपस में मिलना चाहते हैं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। शर्म की बात है और ये एक सोची समझी बात है कि दुनिया भर के मेहनत कशों छोड़ो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मेहनत कशों को, अब उसमें श्रीलंका भी शामिल हो गया है, बांग्लादेश भी शामिल हो गया है, उनको हम एक नहीं होने देंगे। तो चैलेंज हमारा ये है, मैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस को, इस GA को ये अपील करना चाहता हूं कि आप
सीरियसली इन चीजों को सोचें और यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो लोग मजहब की सियासत करते हैं, जो लोगों को तकसीम करने की सियासत करते हैं, जो लड़ाई झगड़े और फौजगर्दी की सियासत करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में, और सॉलिडेरिटी हमें दिखानी चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि श्रीलंका में इतनी बड़ी पैमाने पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, इसके ऊपर आवाज हम लोगों ने नहीं उठाई। उस पर आके बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कैमरून साहब आके कहता है कि आप अपनी इंक्वायरी करो, नहीं तो मार्च में हम इंटरनेशनल इंक्वायरी कराएंगे। वही लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जिम्मेदार हैं, वही लोग उसके चैंपियन हैं। हम लोग यहाँ वर्किंग क्लास बैठे हुए हैं। अगर आप, और मैं समझता हूं कि एनटीयूआई के दोस्त पॉलिटिकल यूनियनिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो सॉलिडेरिटी को एक प्रिंसिपल वैल्यू के तौर पे हमें अपनाना होगा और उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा कि पाकिस्तान में का मसला चल रहा था, हमने कराची में प्रेस को बुलाया और हमने कहा हम मारुति वालों के लिए सॉलिडेरिटी कर रहे हैं। वो परेशान थे कि आप हिंदुस्तान के वर्कर के लिए क्यों सॉलिडेरिटी कर रहे हैं। लेकिन सॉलिडेरिटी होती वो है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाए, अपने घर में तो हर वक्त आप करते रह सकते हैं। तो सॉलिडेरिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये चैलेंज है और मुझे पूरा यकीन है कि एनटीयूआई की लीडरशिप और आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आप ये कर सकते हैं। इसको किए बगैर खाली नारे होंगे, दुनिया भर के मजदूरों को हम एक तो क्या एक हो जाओ, एक नारा होता है दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ और दूसरा होता है एक हो जाओ। तो हम एक तो हैं, एक कैसे होंगे, ये चैलेंज है। शुक्रिया। कॉमरेड्स, हम लोग वी आर अनफॉर्चुनेट कि हम लोग इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को बहुत भाषाओं में करने की हमारी इच्छा थी, हम उसको नहीं, आपस ने कल शाम को दिया गया और आज सुबह भी आप लोगों ने लिया। उसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत काफ़ी बड़ा है। इंग्लिश में जो लोग पढ़ सकते हैं वो ज़रूर इसको पढ़ेंगे। और हमारा जो एक रिवाज, मैं इस रेजोल्यूशन को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को हमारी पद्धति समाज थोड़ा प्रोसेस समझा देता हूँ। जो कॉमरेड तंगप्पन ने कहा कि हम लोग की कोशिश है और ये हमारी खूबी रही है, ताकत रही है कि हम लोग अभी तक ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है कि जिसको हम सर्वसम्मति से सबके सोच और सबके मुद्दे को कहीं ना कहीं एक साथ लाने की कोशिश करके हम लोगों ने रेजोल्यूशन किया है। ये रेजोल्यूशन भी उसी तरीके से, क्योंकि जहाँ बहु विचार के लोग हैं, राजनीतिक सोच के अलग अलग लोग हैं, तो हम लोग एक ऐसा कोशिश करते हैं कि संतुलन हो। और राजनीतिक सवाल हर समय भी पेचीदा होता है, उसमें जरूर अलग अलग मत होते हैं। इसलिए कोई तीव्र, कोई तीखापन, कोई तीव्रता से अपने बातों को रखने की कोशिश हमारी होती नहीं है। हमारी आमतौर पे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का रुझान ऐसा होता है, उसका एक टेबल ऐसा होता है कि जिसमें सभी साथी लोग अपने अपने बातों को इसमें ला सकते हैं और इसमें से निकाल सकते हैं। तो मेरे इसको पढ़ने के पहले मैं जरूर उस स्पीच को आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरी बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका एक पूरा राउंड, इसका कम से कम 5-6 राउंड इस रेजोल्यूशन का हुआ है और इसके बाद हम लोग एक कमीशन भी बैठाना चाहते हैं। कमीशन का मतलब है कि जिनको इसके अंदर कोई मतभेद है या पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन है, if anyone has a point of serious dispute, if a point has a point of clarification or a point of addition or point of substantiation, then the commission is the mode in which we try to resolve that clash. So they can suggest some. उस चीज में मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा। और सबसे पहले आप उसको देखेंगे, हमने पहले जो पहला हिस्सा जो है कि हम लोग की समझ, जो कल भी कहा गया कि आखिर संकट उतार चढ़ाव से भी जा सकती है, कभी चढ़ता है कभी कम होता है, पर पिछले 2008 से एक स्थिति जो बन रही है दुनिया भर में, भारत में, कि हम लोग ढलान की तरफ जा रहे हैं, गहराई की तरफ जा रहे हैं।
इसमें से हमें किसी को अंदाज नहीं है कि इसका धरातल कहाँ है और कहाँ तक हम पहुंचेंगे। और इस आर्थिक संकट के कारण से समाज में विषमता का दौर बहुत ही भयानक स्थिति में और गहराई तक पहुंच रही है। उस पूरे जो इसके बारे में कल चर्चा हुई, हम इस चीज को एक जिसे कहते कटु सत्य मानते हैं। इस साम्राज्यवादी, इस पूंजीवादी का एक व्यवस्था की बहुत ही अहम स्थिति में आ गई है। आमतौर पे बाजार बढ़ता है, बाजार कमता है, मगर पिछले 4 साल से पूरे दुनिया भर के लोग, सरकार कोशिश कर रही है, फिर भी हम इस आर्थिक संकट से निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए लोगों के लिए ये राजनीतिक माहौल हमारे देश भर भी बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बन रही है। इसका असर जो सबसे बड़े जो दुनिया भर में एक बहुत ही जिसके बारे में हम चिन्हित करना चाहते हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं, बहुत भाषा लोग हैं, बहुत तरह के हमारे धार्मिक लोग हैं। और इस पूरे में से केवल राष्ट्र निर्माण नहीं, मगर हमारी दक्षिण एशिया की सोच को बढ़ाना, इसमें 2-3 बड़ी बड़ी परेशानी हमारे सामने आती है। और एक फिर से वो पाकिस्तान में हो, वो बांग्लादेश में हो, सब कोई भी जगह हो, फिरका परिस्थिति की सोच, एक संकीर्णवाद की सोच, एक दक्षिणपंथी विचार, और वो खड़ा हो रहा है। जो गाना हुआ, ये मेरे ख्याल से तीसरी आम सभा में कोई दो राय नहीं है कि पूंजीवाद और इंपीरियलिस्ट ग्लोबलाइजेशन बड़ी भारी संकट में है। और उस संकट में उसकी कोशिश है, और ये जबरदस्त कोशिश है कि किस प्रकार से पूरे भूगोल की आर्थिक नीति बदली जाए ताकि उनका मुनाफा, पूंजीवादियों का मुनाफा बनता रहे। इसके साथ ही ये संकट के दौरान कई समस्याएं पूंजीवाद को भी उठानी पड़ी है। और इस संकट में वो कई यंत्र या कुछ भी यंत्र इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। जो राजनीतिक सुझाव के मसले में जंग की बात हुई, तो आर्थिक मसले को लेके भी आज की तारीख में वो जंग उठाने की तैयारी में है। अगर जंग नहीं तो कम से कम जो देश उनकी धारा और विचार में चलने को तैयार नहीं है, वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों का, तो उनको सैंक्शन के द्वारा एक तरह से कमिटी ऑफ नेशन से दूर किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। जीडीपी से ज्यादा ये भांडवलशाही इतने क्रूर है। आपने सुना होगा, आपने 1 महीने के पहले देखा, ये सब पेपरों में बातें आती थी कि ये ओबामा वर्कर्स के लिए कुछ ये सब स्कीम करना चाहते थे, बीमा स्कीम चालू करना चाहते थे, और उसके लिए उनको थोड़ी सरमायों के ऊपर टैक्सेशन करना था। सरमाएदारों ने बताया कि गरीब मजदूरों के लिए तुम बीमा योजना वगैरह मत लगाओ, हमारे ऊपर टैक्सेशन मत लगाओ। और ये तरीके से 25 दिन अमेरिका के भांडवलशाही ने इकोनॉमिक शटडाउन किया, इकोनॉमिक शटडाउन। और ये सरमाएदार बोलते हैं देश खड्डे में जाने दो, वर्कर को मरने दो, लेकिन हम हमारे ऊपर टैक्सेशन नहीं आने देंगे। इतनी क्रूरता, इतनी निष्ठुरता ये सरमाएदार दुनिया के। अभी सवाल ये है कि यह देश, ये सब परिस्थिति जो सब पूरी दुनिया इकोनॉमिक कगार पे जाके बैठी है, इकोनॉमिक क्लिफ के ऊपर जाके बैठी है, इसको बचाना कैसे? और ये इकोनॉमिक कगार पे जाने का कारण क्या है, ये जब ढूंढोगे तो आपकी नजर साफ हो जाएगी, नजर में सब दिखेगा कि क्या करना चाहिए। ये इकोनॉमिक क्लिफ से सब दुनिया जो गई है, उसका कारण ये है कि मंदी क्यों आती है। मंदी आने का कारण है पूरे अमेरिका में, पूरे दुनिया में जो प्रोडक्शन करने के जो कुछ साधन है, यह है कितना भी उत्पादन हो सकता है दुनिया के अंदर, लेकिन लोग परचेस नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। खरीद क्यों नहीं सकते? खरीद नहीं कर सकते, इसका कारण यह है
they don't have the और ये साउथ एशिया में जो हम सभी कामगार हैं, सभी मेहनतकश लोग हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं, सोशल मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं, वो एक होने चाहिए। हमारे पाकिस्तान के कॉमरेड जो आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। मेरा पगार बढ़ना चाहिए, ये एक निजी स्वार्थ है और मेरा अकेले के नहीं बढ़ सकता, इसके लिए मेरे कारखाने के सभी लोग एक आ जाए, ये थोड़ा बड़ा निजी स्वार्थ है। मगर जब हमारे देश के कामगार, बांग्लादेश में जब बिल्डिंग गिरती है वहां पर कामगार मरते हैं, या पाकिस्तान में आग लगने पर कामगार मरते हैं, तो उनके लिए आक्रोश करते हैं, तब हम ये एक स्टेशन पार करते हैं। और आज हम देखते हैं कि लोगों के आंदोलन दबाने के लिए मिलिट्री या पैरामिलिट्री जो देश के अंदर लाई जाती है, तो हम इसका विरोध करते हैं। और हम ये पूरे साउथ एशिया की जो लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक खुशहाल दुनिया बनाने के लिए हम हमारे यहां से प्रयत्न करें और फिर जात, धर्म, भाषा भेद ये सब बाजू में रखकर एक मेहनतकश लोग कर दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए हम एक होना चाहिए। शांति होनी है, उसको रोकना पड़ेगा, उसके लिए एक होना पड़ेगा। एकता, जनवाद और संघर्ष ये सिर्फ एनटीआई के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है। इस रास्ते पर हम चलेंगे। धन्यवाद। मैं इसीलिए इस बात को उठाना चाह रहा हूँ कि ये प्रस्ताव, मेरा सुझाव है, ये असंपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। दिस रेजोल्यूशन इज इनकम्प्लीट और इसे और बेहतर बनाकर ड्राफ्ट की शक्ल में जाना चाहिए, क्योंकि ना तो ये प्रस्ताव हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिस्कस हुआ था, मेरे ख्याल से सेक्रेटरीट में भी नहीं हुआ, और मैंने चेक किया इस बात का। तो 4 मुख्य मुद्दा है जो मिसिंग है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके एक्ट के बगैर इस प्रस्ताव में चर्चा होना मुश्किल है। इसमें हम हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन के साथी लोग बैठे हुए हैं और पूरी दक्षिण एशिया में जिसकी बात की गई है, अशांति और शोषण है, उसमें भारत की पूंजीवादियों की, इंडियन कॉर्पोरेट्स की जो भूमिका है, द रोल ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स इन डिस्टेबलाइजिंग द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया मस्ट मेंशन हियर। इंडियन वर्किंग क्लास मस्ट स्टैंड ओपनली अगेंस्ट इंडियन कैपिटल। Delegates, I on behalf of the Bangladesh Trade Union Center, not Bangladesh Trade Union Congress, Bangladesh Trade Union Center, once again upon you, Industry is written on behalf of my organization and on behalf of the last today, last today, we have discussed very lively discussion there was, and we have enjoyed it very much in a democratic manner, in a democratic way. Your organization was discussing and running, and we have come to an end to this conference, possibly, and therefore tomorrow and day after tomorrow, possibly there will be an international conference. We will have opportunity to discuss many more problems here. One point I would like to say about the draft South resolution, South Asian resolution. You see, but there is one obstacle. We have some lack of confidence within ourselves. India, Pakistan, Bangladesh, very clearly there will be some problems in this regulation, militarization of these countries. You know, last 65 years, India was divided for more than 3 decades. We the people of Pakistan and Bangladesh, we are under the military rule. You want, I again greet you, and I like to hand over a small speech
behalf of our organization, Bangladesh Regional Center, this is a symbol of our organization, and possibly we have some similarities. Your symbol is hand, and our symbol is a hellbound hand. So, similarities. I am going to hand over to the President.